हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो है रसायन विज्ञान और चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, विलयन। ठीक है, विलयन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित, ठीक है, उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं विलयन का मोल या उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं, एक्स से। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि विलयन में या विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का कुल का अनुपात क्या कहलाता है, विलयन का या विलयन के उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, जैसे अब इसको थोड़ा सा और क्लियर समझ लेते हैं कि इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी भी विलयन में क्या होता है, विलेय होता है और क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, विलायक होता है। ठीक, तो अगर विलेय को ए मान लें और विलायक को क्या मान लें, बी। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों को मिला करके यदि विलेय के मोलों की संख्या Na हो और विलायक के मोलों की संख्या क्या हो, Nb हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज अगर देखते हैं तो XA बराबर क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb। ठीक है, कैपिटल Nb। अर्थात हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या बताया कि किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे अगर हम कह दें ये विलेय है, ठीक है, तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या अपान विलेय का मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि हम कह दें कि विलायक का मोल प्रभाज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XB बराबर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल NB अपान स्मॉल Na प्लस कैपिटल NB। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज है और ये क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मोलों की संख्या क्या हो जाता है, Na, जैसे n बराबर क्या होता है, W/m। अर्थात किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं WA/ma। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं और इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि NB बराबर WB अपान MB। ठीक है, और ये हो जाएगा Na। ठीक, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा फार्मूला, तो ये हो जाएगा WA अपान, ठीक है, MA अपान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WA अपान MA इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये WB अपान MB ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको बदल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, WB, ठीक है, अपान MB हो जाएगा अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA अपान MA प्लस WB अपान MB ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि किसी भी विलेय का जो मोल प्रभाज होता है या विलायक का मोल प्रभाज जो होता है, ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की कुल संख्या का अनुपात। वैसे ही अगर विलायक का मोल प्रभाज होगा तो विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय का मोल प्रभाज मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। ठीक है, तो पदार्थ के भार को W से दिखाते हैं और अणु भार को M से दिखाते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जैसे विलेय का अगर हम लोग मोलों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ Na बराबर क्या हो जाएगा WA अपान MA, या उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा NB बराबर हो जाएगा WB अपान MB। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे Na की जगह पे तो ये रख दिए और Na की जगह पे यहाँ पे और NB की जगह पे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, या अगर किसी भी पदार्थ का निकालना है तो सबसे पहले मोलों की संख्या इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे मोलों की संख्या और यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे फिर रख देंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक, हाँ, इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को जो है अधिक से अधिक देखिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो चैनल पे जो है 100 से सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं और इसी तरह से आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि और चैनल पे जुड़ने पर जो है जब भी वीडियो देखिए तो उस पर लाइक और कमेंट जो है आप ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही वो कीमती है, हम ज़रूर इस पर रिप्लाई करेंगे। आप जो भी बताएंगे वीडियो में चेंजिंग करेंगे उसमें प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों बहनों में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अधिक से अधिक हमसे जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए, हाँ, एक नोट इसमें लिख लेना है कि किसी भी विलयन में उपस्थित, ठीक है, विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाज का कुल योग कितना होता है 1 होता है। ठीक, यानी किसी का भी मोल प्रभाज जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 होगा। अगर जोड़ते हैं जैसे मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं XA प्लस XB बराबर कितना हो जाएगा 1, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट करके रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखिए, हाँ, 900 ग्राम जल में 900 ग्राम, ठीक है, जल में, ठीक, कितना एसीटोन के, एसीटोन, ठीक है, के कितना ग्राम, तो 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम घोले गए। ठीक है, घोले गए। ठीक है, घोले गए। ठीक, अब आते हैं घोले गए विलयन में जल तथा विलयन में, ठीक है, जल तथा, ठीक है, एसीटोन के, ठीक है, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया है, हाँ, इसमें थोड़ा सा कोष्टक में दिया है कि यहाँ एसीटोन का जो भार है, एसीटोन का अणु भार, ठीक है, एसीटोन का अणु भार कितना दिया है 58, ठीक है, 58। और वहीं जल का क्या दिया है, मान लीजिए जल का होता है कितना 18, ठीक है, तो ये आपको इंक्वायरी दी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने क्या देखा कि विलेय का हम लोग जो है, अगर मान लीजिए एसीटोन क्या हो गया विलेय, यानी विलेय जिसको हम लोग लिख सकते हैं एसीटोन, ठीक है, इसको यदि हम A मान लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा XA बराबर क्या हो जाएगा
कि अगर इसके मूलक संख्या Na अपान क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा विलायक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा Xb बराबर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा Nb अपान Na प्लस Nb, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले हम Na का मान निकाल देते हैं, क्योंकि एसीटोन के मोलों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं एसीटोन, ठीक है, के मोलों की संख्या, ठीक। तो देखिए मूलक संख्या यानी Na बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए WA अपान MA हो जाएगा। तो देखिए इसका भार कितना ग्राम दिया है 58, 5.8 ग्राम, ठीक है। और इसका जो है कितना दिया है भार, कितना दिया है अणु भार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 58, ठीक है, 58। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग कर लेते हैं 900 ग्राम जल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे विलायक या जल के, ठीक है, मोलों की संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा Nb बराबर हो जाएगा, देखिए तो Nb यहाँ पे है, तो Nb बराबर क्या हो जाएगा WB अपान MB, ठीक है। तो देखिए इसमें बराबर हो जाएगा हमारा 900 अब बटे कितना हो जाएगा 900 बटे हो जाएगा, ठीक है, 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, मान लीजिए इसका आ जाएगा 50, ठीक है, 18 पचे 90 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा 50, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ Na का मान मिल गया, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा XA बराबर, यहाँ पे Na बराबर क्या दिया है 0.1 अपान, ठीक है, 0.1 आप प्लस Nb का मान क्या दिया है 50, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.1 आप बटे कितना हो जाएगा 50.1, ठीक है, यानी 50.1, ठीक। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा तो 0.998 आएगा, ठीक है, 0.998 ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका Nb का मान कितना दिया है 50, ठीक है, बटे, ठीक है, 0.1 आप प्लस, ठीक है, क्या दिया है 50, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपान 50.1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ऊपर वाले का हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, ठीक है, 002, इसका हो जाएगा 0.998 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए जो जल का यानी जल का मोल प्रभाज है वो 0.998 और इसका हो जाएगा विलेय का यानी एसीटोन का जो मोल प्रभाज है वो कितना हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम विलेय का मोलक संख्या निकाल लेंगे, फिर उसके बाद विलायक की मोलक संख्या निकाल लेंगे, और जैसे विलेय और विलायक निकल जाएगा उसके बाद से दोनों का मान हम मोल प्रभाज वाले फार्मूले पर रख करके उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो नहीं तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, यूरिया के क्वेश्चन है, यूरिया के 6%, ठीक है, 6% भार से जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन
में क्या हो जाएगा, यूरिया व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो है ध्यान रखते हैं हम लोग कि यहाँ पे यूरिया का जो दिया है वो फार्मूला होता है यूरिया, इसका यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, जिसका अणुभार दिया है 60। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। ठीक, तो देखिए होता क्या है, कभी भी हम बताए थे कि जब जो है भार परसेंटेज जब निकालना होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जितना परसेंट है तो हम बिलियन का भार कितना लेंगे, 100 ग्राम लेंगे। ठीक है, तो देखिए या अगर मान लीजिए कि हमारे पास देखिए अगर बिलियन 100 ग्राम है तो भार परसेंटेज से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 6 ग्राम क्या हो जाएगा, यूरिया, यानी विलेया हम लोग लिख सकते हैं, विलेया यूरिया का भार, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। ठीक है, अब इसलिए यानी विलयन में जल या इसको हम लोग बोलते हैं विलायक। ठीक है, विलायक का भार कितना हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा कितना हमारा, मान लीजिए कि 100 ग्राम विलयन है तो 100 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, 94 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 94 ग्राम। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग असली जो है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यूरिया का अणुभार क्या दिया है, यूरिया का अणुभार बराबर हो जाएगा 60 तथा जल का अणुभार क्या दिया है, जल का अणुभार बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है पहले हम दोनों का निकाल लेंगे। तो यूरिया के मोलों की संख्या यानी Na विलायक है, ठीक है, विलेय है, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, WA/MA। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि यूरिया का भार यानी 6 ग्राम अब बटे कितना हो जाएगा कि इसका जो वेट है क्या बोलते हैं, अणुभार है वो 60 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1। ठीक, यानी इसका हो जाएगा 0.1। उसी प्रकार यदि हम लोग लिख दें जल के मोलों की संख्या जिसको हम लोग लिख सकते हैं NB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WB/MB। तो देखिए जल का भार कितना दिया, 94 ग्राम। ठीक है, 94 ग्राम, और यहाँ पे जल का अणुभार कितना दिया, 90 ग्राम। तो इसका कितना आ जाएगा कि 5.22। ठीक है, 5.22। ठीक, 18×5 = 90 हो जाएगा, और उसके बाद से दशमलव लगा के 2 बार जाएगा। ठीक, अब हमको क्या क्या मिल गया, यहाँ पे विलेय के मोलों संख्या मिल गया, फिर विलायक के मोलों संख्या मिल गया। अब हमारा काम क्या हो गया, आसान। ठीक है, जैसे यूरिया अगर A है, जल B है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं XA यानी यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे लिख दें, यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है, जिसको XA कहते हैं। ठीक है, तो इसमें Na बराबर हो जाएगा Na+NB। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि Na का मान कितना दिया हुआ है, 0.1 अपान,
ठीक है। 0.1 प्लस 5.22 दिया है इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 0.1 अपान, ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, 5.32 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 0. 0.0 कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा 188, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे जल का भी निकाल लेंगे। जैसे जल का मोल प्रभाज, ठीक है। देखिए XB इसको हो जाएगा बराबर क्या लिखेंगे NB अपान Na प्लस NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.22, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा 0.1 प्लस, ठीक है, 5.22 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 5.22 अपान कितना हो जाएगा ये 5.32, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मान लीजिए कि 0 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या बोलते हैं विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज, या इसको बोलते हैं मोल अंश, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। आप सबका धन्यवाद।